भारत से 3000 किलोमीटर दूर हवा में हजारों फीट की ऊंचाई पर आसमान में उड़ता हुआ एक जहाज तेजी से भारत की सरहद में दाखिल हो रहा था। उस प्लेन में एक ऐसा शख्स था जिसके इंतजार में एयरपोर्ट पर हथियारों से लैस दर्जनों एटीएस कमांडो चहलकदमी कर रहे थे। कमांडोज को अलर्ट मिला और वो अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात हो गए। कमांडोज के ठीक पीछे की ओर एक एंटी लैंड माइन ब्रज वाहन खड़ा था। सीआईएसएफ और लोकल पुलिस के जवान भी चौकन्ने होकर एयरपोर्ट में घेराबंदी कर चुके थे। जहाज एयरपोर्ट पर उतरा। कमांडोज की निगाहें एग्जिट गेट पर टिक गई। कुछ ही पलों में भारी सुरक्षा के बीच कपड़े से चेहरे को ढके हुए एक शख्स को लेकर पुलिस बाहर निकली। आनन फानन में उसे पुलिस ने एंटी लैंडमाइन वाहन में बिठाया और सुरक्षा कर्मियों के काफिले के साथ तेजी से रवाना हो गए। आखिर कौन है ये शख्स जिसके लिए एयरपोर्ट पर एटीएस कमांडोओं की टुकड़ी तैनात करनी पड़ी? पुलिस की गाड़ियों में नहीं बल्कि एंटी लैंड माइन ब्रज वाहन में उसे ले जाया गया। क्या ये कोई इंटरनेशनल आतंकी है या कोई बड़ा नक्सली? आखिर कौन है वो जिसका चेहरा तक दिखाने से पुलिस बचती रही, जिसकी सुरक्षा के लिए एटीएस कमांडोज एयरपोर्ट पर तैनात करने पड़े? वो शख्स है मयंक सिंह, लॉरेंस बिश्नोई का खास दोस्त और विदेश में बैठकर भारत में आपराधिक गैंग चलाने वाला मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा। ये पहला एक्स्ट्राडिशन है हमारा और बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बाहर से किसी को एक्स्ट्राडाइट करके जुडिशियल प्रोसेस से कोर्ट की अनुमति से एक्स्ट्राडाइट करना बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है। आज तक कभी पहले नहीं हुआ था हमारे यहाँ झारखंड पुलिस के इतिहास में, तो इस बार हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि जो बाकी क्रिमिनल्स हैं जो बाहर रह के क्राइम कर रहे हैं उनको भी एक्स्ट्राडाइट और डिपोर्ट करने में आसानी होगी। तो ये प्रक्रिया झारखंड पुलिस के लिए भी बहुत अच्छी है और हम लोग आशा करते हैं कि जो बाकी बचे हुए क्रिमिनल्स हैं जो बाहर हैं उनको भी हम लोग जल्दी से एक्स्ट्राडाइट और डिपोर्ट करें। बिहार में इस वक्त चुनाव है और इसी दौरान बिहार झारखंड के सबसे खूंखार गैंगस्टर मयंक सिंह को सुरक्षा एजेंसियों ने भारत लाने में कामयाबी हासिल की है। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंग मेंबर मयंक को अजरबैजान से प्रत्यार्पण के बाद झारखंड लाया गया। झारखंड एटीएस ने 23 अगस्त को गैंगस्टर मयंक सिंह और सुनील मीणा को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच छतरमांडू स्थित रामगढ़ जिला कोर्ट में पेश किया। झारखंड पुलिस के इतिहास में ये पहली घटना है जब किसी गैंगस्टर को प्रत्यार्पण के जरिए भारत लाने में कामयाबी मिली है। गैंगस्टर मयंक पर झारखंड समेत बिहार, राजस्थान और हरियाणा में 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले में दर्ज एक केस में उस पर आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इसी आधार पर बाकू अपराध न्यायालय में मयंक पर केस चला। फिर इंटरपोल के जरिए उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया। कोर्ट के आदेश पर अजरबैजान की अदालत में गैंगस्टर मयंक को भारत भेजने के लिए अपील की गई। अजरबैजान की कोर्ट ने उसके प्रत्यार्पण की मंजूरी दे दी। प्राइमरी सूचना है कि ये लॉरेंस बिश्नोई के साथ काफी पहले से जुड़ा हुआ है और अमन साहू के साथ भी, तो हम लोग उस एंगल से अभी पूछताछ करेंगे। अभी तो बस रास्ते में ज्यादा पूछताछ नहीं हो पाई। अब एक बार पुलिस रिमांड लेंगे तो ऐसा सुनने में आया है, पर एक बार जब बाकी पूछताछ हो जाएगी तभी डिटेल हम लोगों को मिलेगी। कितने केसेस हैं इसके खिलाफ? इसके करीब 50 केसेस हैं झारखंड में और बाकी स्टेट्स में भी, राजस्थान और पंजाब वगैरह में भी। तो अभी हम लोग चेक करेंगे कहाँ। लॉरेंस बिश्नोई का करीबी और उसके गैंग के लिए काम करने वाला मयंक सिंह पिछले साल अक्टूबर में अजरबैजान के दातू में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक मयंक सिंह ने ही लॉरेंस बिश्नोई और झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साव की दोस्ती कराई थी। अमन साव पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन उसका गैंग अभी भी झारखंड और उसके आसपास के कई तरह के अपराधों से जुड़ा हुआ है। झारखंड पुलिस को लंबे समय से मयंक सिंह की तलाश थी, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा था, न ही उसका कोई सुराग मिल रहा था। लेकिन पुलिस और एटीएस से मिलकर अमन साव गैंग के कुछ अपराधियों को पकड़ा। उनसे अमन सिंह का सुराग मिला। इसके बाद जांच एजेंसियों ने अजरबैजान में उसके ठिकाने का पता लगाया। झारखंड पुलिस और एटीएस की जांच रिपोर्ट के बाद अजरबैजान पुलिस ने मयंक सिंह को पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया था। करीब 10 महीने बाद उसे भारत भेजने की प्रक्रिया सफल हुई। अब जांच एजेंसियां इस बात का पता लगा रही हैं कि झारखंड से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक मयंक सिंह किन किन अपराधों में सीधे तौर पर शामिल रहा है, उसके कौन कौन से बड़े क्राइम करवाए हैं। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए उसने कौन कौन से बड़े क्राइम करवाए हैं। झारखंड एटीएस के मुताबिक झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साव के लिए मयंक सिंह फाइनेंस और हथियारों की सप्लाई करता था। बाद में उसने अमन और लॉरेंस बिश्नोई के बीच दोस्ती करवाई। सुनील सिंह मीणा उर्फ मयंक सिंह के खिलाफ झारखंड में 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। एटीएस की टीम उसे हवाई जहाज से अजरबैजान से झारखंड लाई है। पुलिस के मुताबिक अजरबैजान में रहकर गैंगस्टर मयंक सिंह झारखंड समेत कई राज्यों के कोयला कारोबारियों, ट्रांसपोर्टरों
और बड़े कारोबारियों को इंटरनेट कॉल के जरिए धमकाकर रंगदारी वसूलता था। वो अमन साव गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग दोनों का शार्प शूटर रह चुका है।